चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। धान, गेहूं और जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर। गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा होगी। ऑप्शन नंबर सी 250। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? ऑप्शन नंबर डी अरहर। क्वेश्चन नंबर 5। किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी ज्वार। क्वेश्चन नंबर 6। सामान्यतः ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल देते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60 से 70 दिन में। क्वेश्चन नंबर 7। पर्लिंग का काम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चल का परकोलेशन कम करना। क्वेश्चन नंबर 8। मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ज्वार 450 से 650 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3। सोयाबीन 450 से 700। कपास 700 से मूंगफली 700 से 1300। कपास 500 से 700। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। आवरण फसलें कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी लोबिया। क्वेश्चन नंबर 10। रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 16 से 30 अंश सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जोड़ा असंगत है? फसल और बीज दर को मिलान करना। चना 80 किलोग्राम सही है। तिल 4 किलोग्राम। सरसों 5 से 6 किलोग्राम, यही गलत है, सी ऑप्शन। सूरजमुखी 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। आइए मिलान करते हैं। गेहूं न्यूसिया इंडिका। मक्का हेलमेंथोस्पोरियम। सोयाबीन सर्कोस्पोरा कीकुची। चना एस्कोकाइटा रावी। बीमारी कारक थे, ये फसल थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर से आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अंगूर ब्रिटिश विनिफेरा। प्याज एलियम सेपा। मूंगफली राइचिस हाइपोजिया। सरसों ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। आइए मिलान करते हैं। गन्ना 800 कुंतल। आलू 200 कुंतल। धान 50 कुंतल। बाजरा 25 कुंतल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मानव रचित फसल है? ऑप्शन नंबर बी टिट्टिकेल। आइए मिलान करना है फिर से। क्वेश्चन नंबर 16। गेहूं फ्लेरिस माइनर। धान सावा। शरद गन्ना मोथा। बरसीम कासनी। डी के दूसरा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस
किस एक फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिलान करना है फसल को बीज दर से। संकुल मक्का 18 से 20 किलोग्राम, बौनी मटर 120 से 125 किलोग्राम, मूंग ये गलत है, ये मूंग का 10 से 12 किलोग्राम होगा, 12 से 15 किलोग्राम। खरीफ के लिए, जायद के लिए 20 से 25 किलोग्राम। सरसों सही है, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। आइए फिर से मिलान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तंबाकू टॉपिंग, मक्का टेस्लिंग, सनई रेटिंग, कपास लिंटिंग। डी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है? ऑप्शन नंबर डी, सनई जूट कपास फसलें। फिर से आइए मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। धान फसलें गेहूं, चारा फसलें लूसर्न, दलहन फसलें अरहर, तिलहन फसलें तोरिया। डी का 4, पहले 3रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी मिलान करना है। मटर जय ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन। अरहर बहार ये भी सही है। गेहूं शताब्दी ये भी सही है। क्या नहीं सही है? मसूर गौरव नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी ये नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रिकेल निम्नलिखित किन दो के बीच संकरण द्वारा विकसित की गई? गेहूं और राई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए फिर से मिलान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टेंसियोमीटर नमी, प्रेशर मीटर फ्यूल कैपेसिटी, CRI गेहूं, एरोइंग गन्ना। पहला का 4th, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए फिर से मिलान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कपास, मक्का टेस्लिंग, मूंगफली पेंगिंग, जूट रेटिंग, कपास गिनिंग। पहला का 3rd, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए फिर से मिलान करना है। धान की सीधी बुआई 26 वाला क्वेश्चन। धान की सीधी बुआई 3rd, धान की रोपाई 20 से 25, मूंगफली 25 से 30, उर्द 2nd, ऑप्शन नंबर 3rd सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की कटाई किस परिपक्वता पर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी, फसल सूखने पर। आइए फिर से मिलान, कौन सी सुमेलित नहीं है? धान 30 से 40 किलोग्राम सही है, बाजरा 4 से 5 किलोग्राम, मूंगफली 80 से 100 किलोग्राम, सूरजमुखी 10 से 12 किलोग्राम चाहिए, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, U4BAC कसावा, अम्बेली फेरी सेलेरी, कंपोजिटी सलाद, पोएसी बेबी कॉर्न। डी का 2रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, अधिक pH मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसल है? बार्ले। क्वेश्चन नंबर 32,
कौन सही सुमेलित नहीं है? गेहूँ 100 किलोग्राम सही है। उर्द 20 किलोग्राम सही है। मक्का 18 किलोग्राम। सरसों के 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सही सुमेलित नहीं है? सरसों बसंती सही है। मूंगफली चंद्रा सही है। मसूर मल्लिका सही है। अरहर नीलम ये गलत है। 33 का डी गलत है, ये अलसी की प्रजाति है। नीलम जो है अलसी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का सबसे अधिक उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहां पर वर्षा अधिक होती है, नहरों से सिंचाई होती है, प्रफुल्लन के समय और बाद धूप मिलती है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेट फसल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अगेती अरहर सही है। तोरिया ये गलत है। तोरिया 120 दिन में नहीं पकती और 90 से 100 दिन में पक जाती है। कुसुम 170 दिन में। ग्रीष्मकालीन मूंग 65 दिन। प्रोटोएंड्री किन पौधों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी मक्का चुकंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के में ऊतक विश्लेषक हेतु लिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी ऊपर से तीसरी और चौथी पत्तियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जई का वनस्पतिक नाम एवेना सटाइका है। धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी डैपोंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित पहली बौनी चावल की प्रजाति थी? ऑप्शन नंबर डी जया। विश्व में विकसित पहली बौनी चावल की प्रजाति IR8। क्वेश्चन नंबर 42, छिलका रहित जौ की प्रजाति है? ऑप्शन नंबर सी डोलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकिरण किसकी नेमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बार्ले। क्वेश्चन नंबर 44, बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर है? ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 किलोग्राम। संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर? ऑप्शन नंबर सी 18 से 20 किलोग्राम। संकर मक्का की 20 से 25 किलोग्राम होती है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है? ऑप्शन नंबर बी गंगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की नर्सरी उगाने की डैपोंग विधि किस देश में विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली का प्रयोग करने का सर्वोत्तम व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर सी नर्म लोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था? ऑप्शन नंबर डी CRI शीर्ष मूल निकलते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रोटी गेहूं जिसमें 2n=42 एक खट गुणित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेक्साप्लॉइड है। क्वेश्चन नंबर 51, बीजीए के उत्पादन के लिए आवश्यक है? बताइए।
ऑप्शन नंबर बी राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधरोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 25 से 30%। धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है। ऑप्शन नंबर बी अमोनिकल। संकर मक्के की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट PBW 343। PBW क्या ड्यूरम गेहूं की प्रजाति PBW 215। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर डी मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है। ऑप्शन नंबर बी 120 60 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ब विधि से गेहूं की बुआई पंतनगर से विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर बी FIRB पंतनगर। सेलिंग किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मक्का। निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है जिंक सल्फेट। हाँ जिंक सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से किस फसल की सघनता सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सम्मिलित नहीं है। गेहूं 306 सम्मिलित है, गन्ना CO 1148 सम्मिलित है, जौ ज्योति सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। HD 2285 चने की नहीं है, ये गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी मीथेन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 67, गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम है। ऑप्शन नंबर बी 20 से 25 अंश सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 68, गेहूं में CRI अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी 20 से 25 दिन बुआई के बाद। नोरिन 10 एक पौधा जीन है। ऑप्शन नंबर सी गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय वैज्ञानिक ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार की गेहूं जात का बीज प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी बौनी जात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल के दानों को पुष्टि बनाने में पौधों के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 से 25%। मक्का की जल मांग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, धान की फसल में लेह किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों।
मक्के के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 से 25 सेंटीग्रेड। रत्ना एक प्रजाति है? ऑप्शन नंबर बी धान की। क्वेश्चन नंबर 77, अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 78, मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? ऑप्शन नंबर सी रबी में। क्वेश्चन नंबर 79, बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम संख्या 14 होती है, इसमें 20 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? ऑप्शन नंबर डी करंट 3। धान की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सरजू 52। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रजाति कीड़ों और बीमारियों के प्रति सहिष्णु नहीं है? ऑप्शन नंबर डी साकेत 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितनी नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी 500 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धान की श्री में कितने दिन की नर्सरी पौध की रोपाई की जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 से 10 दिन। गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम तथा फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापक्रम कितने सेंटीग्रेड रहना चाहिए? 85 का फर्स्ट। गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी मुख्य जड़ बनना और फूल आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शरदमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जौ की माल्ट हेतु प्रजाति नहीं है? ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि। गेहूं है एक खाद्यान्न फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की समय बुआई के लिए बीज दर है? ऑप्शन नंबर बी 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर।